हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलो देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या व्यूज बन रहे हैं और कल कौन से ट्रेड सेटअप्स हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो मार्केट अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है और आगे आने वाले 2-3 दिन मार्केट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि यहीं पर से हमें एक बुलिश रिवर्सल या फिर एक बियरिश ब्रेकडाउन मार्केट में देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मार्केट को हमें क्लोजली ऑब्जर्व करना है और मेरे क्या ऑब्जर्वेशन है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। अभी सिंपल अगर आप यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी का डेली का चार्ट लगा हुआ है और निफ्टी अपने डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत ही अच्छा राइजिंग चैनल पैटर्न बना रहा था। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी भी देखोगे, थोड़ा सा प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर को समझोगे, तो प्राइस ने क्या किया, अपने राइजिंग चैनल के सपोर्ट पे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया। देन यहाँ पर से हमने एक बुलिश अपसाइड मूव देखी। बट अगर आप ये पूरा स्ट्रक्चर को समझोगे तो हम ऐसे पकड़ सकते कि प्राइस ने ये एक इंपल्स मूव लगाया, उसके बाद में ये एक रिट्रेसमेंट आया। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ पर टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाएंगे तो मार्केट एग्जैक्टली 0.5 के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है और यहीं पर से नीचे आ रहा है। तो ये हमें एक बियरी स्ट्रक्चर दिखाता है। बट यहां पर से एक बुलिश स्ट्रक्चर भी है कि एक बहुत ही अच्छी राइजिंग चैनल पैटर्न बन रहा था, सपोर्ट पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है, उसके बाद में एक इंपल्स मूव देखा, यहां पर से एक रिट्रेसमेंट एंड अगेन यहां पर से एक इंपल्स मूव हमें देखने को मिल सकता है। अभी सिंपल वो दोनों भी स्ट्रक्चर्स को हमें यहाँ पर कंसिडर करना चाहिए और इसी वजह से वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला है कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है और यहाँ पर से एक बुलिश रिवर्सल या फिर बेरिश ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। अभी वो लेवल कौन से जहां पर से मार्केट ब्रेकडाउन कर सकता है या फिर रिवर्सल ले सकता है, वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए भी मैं क्या करना चाहता हूं, सबसे पहले यहां पर से मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आना चाहता हूं ताकि हम स्ट्रक्चर को क्लोजली ऑब्जर्व कर सके। अभी सबसे पहले बहुत पुराना प्राइस एक्शन हम नहीं देखेंगे, थोड़ा सा रिसेंट प्राइस एक्शन को ही हम ऑब्जर्व करेंगे और कुछ कंडीशन है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप सिंपल यहां पर देखोगे तो मार्केट ने सपोर्ट लेने के बाद में प्राइस कंटिन्यूअसली हाइयर हाइज और हाइयर लोज यहां पर बना रहा था। एक टाइम पे प्राइस ने क्या किया, यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाया। ऑब्वियसली ये जो डबल टॉप पैटर्न बनाया, अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस यहां पर एक डबल टॉप पैटर्न बनाए, वो जिस तरीके से हमने 1 डे के टाइम फ्रेम में डिस्कस किया, वो एग्जैक्टली यहां पर 0.5 का लेवल आ रहा था, यहीं पर वो डबल टॉप पैटर्न बनाए। अभी सिंपल ये डबल टॉप पैटर्न बनने के बाद में मार्केट यहां पर से नीचे गिरा, तो यहां पर से दो कंडीशंस बनते कि मार्केट एक बहुत ही अच्छा बुलिश मूव लगा रहा था, उसके बाद में प्राइस रिट्रेसमेंट लिया, अगेन यहां पर से एक इंपल्स मूव बन सकता है, ये पहला कंडीशन। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहां पर एकदम बॉटम से लेके टॉप तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा सकते हैं ताकि हमें यहां पर कुछ लेवल्स मिले जहां पर सपोर्ट लेके मार्केट एक अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो मैं वही करने वाला हूं। अभी सिंपल मैं क्या करता हूं, यहां पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल ले लेता हूं और पूरा एकदम यहां पर बॉटम से लेके टॉप तक लगा देता हूं कुछ इस तरीके से। यहां पर ये टॉप बन रहा है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये लेवल्स यहां पर ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी सेकेंड स्ट्रक्चर, ये लेवल्स आपको एक्सप्लेन करने ही वाला हूं, बट सेकेंड स्ट्रक्चर यहां पर से क्या बन रहा है, अगेन ये इंपल्स मूव रिट्रेसमेंट, इंपल्स मूव, यहां पर डबल टॉप पैटर्न बना, डबल टॉप पैटर्न के नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ और ये रिटेस्ट हुआ। और जब भी प्राइस इस वाले नेकलाइन का ब्रेकडाउन करता है तो एज अ फिबोनाची ट्रेडर हम क्या कर सकते हैं, हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यहां पर प्रीवियस स्विंग लो से प्रीवियस स्विंग हाई को लगा सकते हैं ताकि हमें डाउनसाइड के कुछ सपोर्ट्स के लेवल मिले या फिर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल मिले। ऑब्वियसली जब भी ये डबल टॉप पैटर्न बनेगा, इसका ब्रेकडाउन होगा, मार्केट यहां पर से शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेंगे और वो शॉर्टिंग के ट्रेड्स नीचे कहीं तो बुक करेंगे, प्रॉफिट अपना बुक करेंगे। तो अगर वो लेवल्स हमें फाइंड करने हैं तो उसके लिए हम फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यूज करते हैं। तो मैं वही करने वाला हूं, यहां पर ये फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल ले लेता हूं और इस वाले डबल टॉप को एकदम बॉटम से लेके यहां पर टॉप तक लगा देता हूं। अभी ये लेवल्स हमें यहां पर से मिल जाएंगे अच्छे खासे लेवल से, ये फिबोनाची क्लस्टर के लेवल से। आप यहां पर देख सकते हो कि हमारा 0.32 अपने प्रीवियस स्विंग लो के साथ में कोइंसाइड हो रहा है या फिर नेकलाइन के साथ में कोइंसाइड हो रहा है। 1.272 आप देख सकते हो कि 0.5 के साथ में कोइंसाइड हो रहा है और ये हमारा 0.618 गोल्डन रेशियो 1.618 के साथ में यहां पर कोइंसाइड हो रहा है। मतलब यहां पर इंपॉर्टेंट फिबोनाची क्लस्टर बन रहा है, ऐसे भी हम यहां पर बोल सकते हैं। और ये लेवल्स बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं, मक्खन की तरह काम कर रहे हैं, इसे हम यहां पर बोल सकते हैं। आप यहां पर देख सकते हो, अगर मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूं तो ये क्लस्टर आप देख सकते हो कि यहां पर बहुत ही अच्छे से काम किया
लिया हुआ है, प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया हुआ है, प्राइस ने यहाँ पर से रिजेक्शन लिया हुआ है, अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस ने इस लेवल से भी रिजेक्शन लिया हुआ है। और अभी ये जो गोल्डन क्लस्टर भी बोल सकते हैं, क्योंकि 0.6 मिनट भी हमारा गोल्डन रेशो है, 1.6 मिनट भी हमारा गोल्डन रेशो है, तो इसी वजह से यहाँ पर ये जो क्लस्टर बन रहा है इसे हम गोल्डन क्लस्टर भी बोल सकते हैं। तो मार्केट ने यहाँ पर मल्टीपल टाइम, आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है। अभी सिंपल यही वो लेवल है और यही से हमें वो प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। अभी सिंपल यहाँ पर से मैं दो स्ट्रक्चर आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला आपको यहाँ पर से ये तो पता चल गया कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा, बियर स्ट्रक्चर। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मार्केट ने एक अच्छा, बहुत ही अच्छा डाउन साइड में इंपल्स मूव लगाया, उसके बाद में एक रिट्रेसमेंट दिखाया, रिट्रेसमेंट दिखा के यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया और अपने इंपॉर्टेंट लेवल पे, मतलब ये गोल्डन क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। अभी अगर ये गोल्डन क्लस्टर का यहाँ पर से ब्रेकडाउन हो जाता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर से प्राइस बहुत ही अच्छे से गिर सकती है। डाउन साइड का सपोर्ट होने वाला है, ये सपोर्ट वाला जो वन डे टाइम फ्रेम में हमने राइजिंग चैनल पैटर्न ड्रॉ किया है, इसका ये सपोर्ट वाली ट्रेंड लाइन हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगी। और अगर प्राइस इसका भी ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली प्राइस यहां पर से भी बहुत ही अच्छे से डाउन साइड में गिर सकता है। इसी वजह से ये गोल्डन क्लस्टर 1.6 मिनट एंड 0.6 मिनट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम कर रहे हैं। अगर प्राइस इसका ब्रेकडाउन कर रहा है तो मेरे लिए यहां पर से निफ्टी नीचे गिर सकती है और इस लेवल के नीचे में शॉर्टिंग के ट्रेड्स लेना चाहूंगा। दूसरा जो स्ट्रक्चर है वो है बुलिश स्ट्रक्चर। बुलिश स्ट्रक्चर में प्राइस ने अपने राइजिंग चैनल पैटर्न के सपोर्ट पे यहां पर बहुत ही अच्छे से सपोर्ट लिया, एक इंपल्स मूव दिखाया, इंपल्स मूव के बाद में प्राइस यहां पर से एक रिट्रेसमेंट ले रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं प्राइस ने ये रिट्रेसमेंट ले लिया। रिट्रेसमेंट कहां तक हो रहा है, 0.6 मिनट तक हो रहा है। ऑब्वियसली 0.6 मिनट पे प्राइस ने यहां पर सपोर्ट लिया और अगर प्राइस यहां पर से गैप अप ओपनिंग दिखाता है या फिर रेंज में ओपन होकर अपने ये 0.382 का या फिर ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन कर देता है, तो ऑब्वियसली प्राइस क्या कर रहा है, इंपल्स मूव, रिट्रेसमेंट, रिट्रेसमेंट पे ये डबल बॉटम पैटर्न और यहां पर से ये ब्रेकआउट। तो ये मेरे लिए ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न होगा और यही से मार्केट ऊपर जा सकता है। बट बुलिश ट्रेड्स कब लेने, जब ये नेकलाइन और हमारे 0.382 का प्राइस अपसाइड में ब्रेकआउट कर देगी, तब इस लेवल के ऊपर हमें बुलिश ट्रेड्स लेने और यहां पर से प्राइस बहुत ही अच्छे से ऊपर जा सकता है। और सिंपल ये दो ही स्ट्रक्चर्स को हमें फॉलो करना है। डाउन साइड के सपोर्ट्स आपको मिल गए और अपसाइड के रेजिस्टेंस आपको फाइंड करने, तो सिंपल एकदम टॉप से लेके बॉटम तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगा लेना, आपको यहां पर वो लेवल्स मिल जाएंगे 0.5 0.6 मिनट, उसके रिस्पेक्टिवली आप यहां पर टारगेट डिसाइड कर सकते हो अगर आप लॉन्ग के ट्रेड्स ले रहे हो। ठीक है, होप आपको ये यहां पर से पूरा स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका होगा और यही मेरा पूरा निफ्टी का एनालिसिस है। अभी यहां पर से बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे खड़ा है। अभी अगर हम यहां पर से बैंक निफ्टी के भी डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे तो बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि एक ट्रेंड लाइन के बारे में हमने यहाँ पर बात की हुई थी। ये ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और प्राइस आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही ज्यादा यहाँ पर वोलेटिलिटी क्रिएट कर रहा था। बट प्राइस ऐसी ही वोलेटिलिटी क्रिएट नहीं कर रहा। प्राइस ने सबसे पहले यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म किया है, देन यहाँ पर नीचे आया है, देन हमें यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिख रही है। अभी इस वाले स्ट्रक्चर को भी क्लोजली हम ऑब्जर्व करने वाले, बट अगर आपने यहाँ पर ट्रेड किया होगा तो आपको पता है कि आपके बहुत ज्यादा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुए। और पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बोला था अगर प्राइस इस वाले ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड कर रही है तो ट्रेड्स में एंट्री करना अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है और आपके बहुत ही ज्यादा स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। बट इट्स ओके, अभी इस यहाँ पर से आगे हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर से भी मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा और 1 आवर के टाइम फ्रेम में मैं आपको दो चीजें यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले प्राइस अपने नेकलाइन पे, ये जो डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर बन रहा है इसकी नेकलाइन यहाँ पर आ रही है, इसके सपोर्ट पे ट्रेड कर रही है, मतलब मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पर है। और ये डबल टॉप पैटर्न का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है, वन डे टाइम फ्रेम में ये डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में और ग्लोबल मार्केट्स हमें थोड़े से बियरिश देखने को मिल सकते हैं। अभी इसके लेवल्स में आपको बता देता हूं और थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स भी बता देता हूं। अगर आप थोड़ा सा ये वाला स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करोगे तो मैं यहां पर क्या देखना चाहूंगा, जो भी ये वोलेटिलिटी यहां पर दिख रही है इसका मैं मेजर स्विंग लो और मेजर स्विंग हाई यहां पर मार्क करना चाहूंगा। तो मेरे लिए मेजर स्विंग लो ये है और मेजर स्विंग हाई ये है। और अगर हम रिसेंट प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो प्राइस ने क्या किया है, अपने मेजर स्विंग लो का यहां पर से ब्रेक डाउन कर दिया है। तो यहां पर से मेरा काम क्या बनता है कि फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल लू और मेजर स्विंग लो से लेके
मेजर स्विंग हाई तक यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दूं। अभी यही लेवल्स हमें डाउन साइड के टारगेट्स एंड डाउन साइड के ट्रेड्स लेने के लिए हेल्प करने वाले हैं। अभी अगर आप सिंपल यहाँ पर देखोगे तो हमारा जो 1.272 है वो बड़े टाइम फ्रेम में 1.272 और अपना नेकलाइन यहाँ पर थोड़ा सा कोइंसाइड कर रहा है और मार्केट अभी यहीं पर सपोर्ट ले रहा है। और इसी में वो इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में बात कर रहा था कि अगर प्राइस इस लेवल का ब्रेकडाउन कर देता है, एक बहुत ही अच्छा ब्रेकडाउन हमें बियरिश ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है तो यहाँ पर से एक बुलिश रिवर्सल भी हमें देखने को मिल सकता है। अभी यही सिनेरियो मैंने आपको कुछ दिन पहले टेलीग्राम पे भी समझाया था। टेलीग्राम पे मैंने अपने गोल्ड का चार्ट यहाँ पर आपके साथ में शेयर किया हुआ था। तब प्राइस ऑलमोस्ट यहां पर ट्रेड कर रहा था। ये जो ट्रेंड लाइन गोल्ड के चार्ट में बन रही है डेली टाइम फ्रेम में, इसका ब्रेकआउट करने का ट्राई कर रहा था। और मैंने आपको वहां पर क्लियरली लिखा था कि अगर गोल्ड में ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल हो रहा है, गोल्ड यहां पर से ऊपर जा रहा है ना, तो हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी डाउन साइड में गिर सकता है। और निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रीवियस वीक अगर आप देखोगे, प्रीवियस 1 to 2 वीक नीचे आया है, यहां पर से गिरा है। क्योंकि हर बार ऐसे होता है कि गोल्ड अगर ऊपर जा रहा है ना तो हमारा इक्विटी मार्केट्स नीचे आता है, हमारा इक्विटी मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो गोल्ड नीचे आता है। वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यही सेम एनालिसिस मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर की हुई थी। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अभी थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स भी हम यहाँ पर से देख लेते हैं। मैं सिर्फ डाउ जोन्स का चार्ट आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। तो डाउ जोन्स में भी एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का यहाँ पर से ब्रेकडाउन हुआ है। और ब्रेकडाउन के टाइम पे अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। तो इसी वजह से अगर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी अपने नेकलाइन पे ट्रेड कर रहा है तो डाउ जोन्स एक मेजर इंपॉर्टेंट ग्लोबल इंडेक्स है। अगर डाउ जोन्स यहां पर से ब्रेकडाउन कर रहा है, बैंक निफ्टी के बारे में हमने बात की हुई थी, नेकलाइन पे डबल टॉप पैटर्न के नेकलाइन पे प्राइस ट्रेड कर रही है, इसका ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट्स में और हमारे इंडियन मार्केट्स में एक अच्छा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो ग्लोबल मार्केट्स को भी देख के आपको यहां पर से ये पता चल रहा होगा कि मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अभी सिंपल आगे आने वाले 2-3 दिनों में हम यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं सिंपल 15 मिनट टाइम फ्रेम में आना चाहूंगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम में आने के बाद में एक लेवल आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट इस लेवल पे बहुत ही ज्यादा वोलाटाइल है। अगर आप ये ऊपर का लेवल देखोगे तो प्राइस ने एवरी टाइम यहाँ पर, जब भी प्राइस यहाँ पर आ रहा है, रिस्पेक्ट दे रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। और सिंपल डाउन साइड का जो हमारा निकलाइन और 1.272 का लेवल है, यहाँ पर प्राइस सपोर्ट ले रहा है। अभी सिंपल में क्या देखना चाहूंगा कि मार्केट यहाँ पर से गैप डाउन ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, या फिर रेंज में ओपन होकर किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट करता है। अगर प्राइस यहाँ पर से डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली मेरे लिए मार्केट यहाँ पर से बेरिश है, मार्केट यहाँ पर से बहुत ही अच्छे से डाउन साइड में गिर सकता है। मैं कोई भी पुल बैक देखकर यहाँ पर से शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगा, क्योंकि नेकलाइन का भी ब्रेकडाउन होगा और हमारा 1.272 का भी ब्रेकडाउन होगा। और ऑब्वियसली डाउन साइड के मेरे सपोर्ट्स क्या होंगे, 1.618 एंड 2.272। अभी अगर ऐसा नहीं होता, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो हमें यहाँ पर कोई भी ये जो जोन है, ये अपसाइड से लेके डाउन साइड में, यहाँ पर हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। सिंपल अगर ये अपसाइड में भी ब्रेकआउट कर रहा है ना, तो फिर भी यहाँ पर से मैं लॉन्ग के ट्रेड्स नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि अगेन ये वाली जो हमारी इंपॉर्टेंट डेली टाइम फ्रेम वाली ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर प्राइस बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी दिखा रही है, हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो सिंपल अगर आपको हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने ना, तो मैं आपको क्या सजेस्ट करना चाहूंगा, यहाँ पर ये जो प्रीवियस मेजर स्विंग हाई को जो हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टूल लगाया था, वेट कीजिए कि इसका ब्रेकआउट हो। अगर प्राइस इसका ब्रेकआउट अपसाइड में कर रही है ना, तो मेरे लिए वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल माना जाएगा। इस लेवल के ऊपर में स्ट्रांगली बुलिश है। अदरवाइज अगर आपको यहाँ पर ट्रेड करना है तो आपको आपके स्टॉप लॉस देने पड़ेंगे, और कुछ ही ट्रेड्स ऐसे होंगे कि आपका टारगेट हिट करेंगे, क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। हो सकता है कि आपका टारगेट हो 1:2 1:3 का, मार्केट आपका 1:1 का टारगेट हिट कर दे और वहां पर से नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दे। इस तरीके के सिनेरियोज यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर उनको अवॉइड करना है तो इस जोन में ट्रेडिंग हमें अवॉइड करना है। अगर ये जोन अपसाइड या फिर डाउनसाइड में ब्रेकडाउन हो रहा है, तभी मैं इंटरेस्टेड रहूंगा ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो यही मेरा पूरा पूरा एनालिसिस बन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। होप आपको ये पूरा एनालिसिस समझ में आ गया होगा, पसंद आ गया होगा। अगर एनालिसिस पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड के साथ, ट्रेडिंग के साथ शेयर कर दीजिए, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।